हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग का स्वागत है गुड़िया के ब्लॉग में। और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं। बस हम लोग के पास 2 मंथ बचा है एम्स बीएससी नर्सिंग, तो हम उसी का बात करेंगे, ठीक है। पहले आप लोग कमेंट्स में जो करते हैं उसका आंसर देते हैं। पहले देखिए, आप लोग बोले कि आपका कितना क्वेश्चंस चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं। तो देखिए, मेरा चैप्टर्स लगभग 20 ही कंप्लीट हुए होंगे, उससे भी कम हो सकता है बट ज़्यादा नहीं होगा। बट हाँ, मेरा जो बायो है ना, उसमें अधिकतर चैप्टर्स मेरा पहले का पढ़ा हुआ है, तो बायो में मेरा कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी, और सिर्फ बायो से हम लोग का मार्क्स नहीं आएगा। मेरा बायो लगभग ही चैप्टर्स मतलब बोलिए तो कंप्लीट ही है। बस वही रिविजन्स करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बस हमको कंप्लीट करना है फिजिक्स केमिस्ट्री। बट हम बायो को भी लेते हैं क्योंकि देखिए, पढ़ा हुआ है, बहुत पहले पढ़े, तो उतना भी माइंड में नहीं है। तो रिविजन्स ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये हम नहीं बता सकते, टेस्ट भी देते हैं। तो बायो का मेरा अच्छा मार्क्स आ ही जाता है, 20 में 18 17 ऐसे ही आ रहा है। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो पूछिए मत। तो ये हुआ। हम पहले बात करते हैं कि हम लोग का सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो ये नहीं है कि हम भी पहली बार दे रहे हैं तो हम लोग को भी उतना पता नहीं है। बट हाँ, हमको 1 सीट चाहिए, इस बार चाहिए, चाहे वो जैसे हो, वो तो हमको चाहिए। अब मेहनत इतना करना है कि हमको 1 सीट मिले, ओके। बट उसके लिए मतलब हम 2-3 दिन से जो शेड्यूल ला रहे हैं, डेली पढ़ रहे थे, वो हम टेस्ट सीरीज के अनुसार पढ़ रहे थे कि टेस्ट देंगे तो मार्क्स वगैरह देखेंगे। बट वो तो हम बाद में भी दे सकते हैं, वो तो रहेगा ऐप में ना। बट सबसे पहला जो ज़रूरी काम है वो है हम लोग का सिलेबस कंप्लीट करना। ये हम लोग के पास 2 रास्ता है। एक है कि हम लोग मतलब सिलेबस कंप्लीट करें, दूसरा है कि टेस्ट के अनुसार करें, ताकि उससे हम लोग टेस्ट भी दे सकें और मतलब मार्क्स भी जान सकें कि कितना आ रहा है और कितना मेहनत करना है, ठीक है। तो हम मतलब आज क्या कर रहे थे ना, आई मीन सुबह पढ़ने के लिए बैठे तो मन नहीं किया, बट कोई ना, नहीं किया। बट आज हम 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। नहीं किया फिर भी आज दिन भर हम यही कर रहे थे कि यार कैसे मतलब आए मेरा मार्क्स। बस हमको देखिए, एम्स में सब जानता है कि 100 नंबर का रहता है और हम लोग को लाना है 70 मतलब 70-75 लाइएगा तो आपको अच्छा एम्स मिलेगा। ऐसा तो एम्स ही मिलेगा, बट नॉर्मल जो अच्छा नहीं हो, मतलब जो नीचे लेवल का हो, पता नहीं ऐसे सर लोग बताते हैं, तो वही होने वाला है। तो हम लोग का जो, जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो जो सर बताते हैं, जो इम्पोर्टेंस चैप्टर है, वो क्यों नहीं स्टार्ट किया जाए। ऐसे भी हम लोग को सिलेबस कंप्लीट ही करना है, ऐसे भी करेंगे तो पहले वो चैप्टर्स को पढ़ें जो कि हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, आज हम बहुत खोजने के बाद, मतलब जैसे जीएस प्नैलेट हो गया, एक हो गया ये शिवानी मैम है, एक हो गया ये विजय का मतलब जीएस प्लैनेट है, नर्सिंग टू नॉट्स है, एक शिवानी मैम है और एक विजय एजुकेशन। 4 प्लेटफॉर्म हुआ और चारों से हम मतलब पूरा लिखे हैं। चारों का देखिए, पहले हम दिखा देते हैं, नहीं तो फिर ये रहा जीएस प्नैलेट का, फिर पूरा मतलब जो भी सर बताए थे ये है शिवानी मैम का, फिर इसी में है नर्सिंग टू नॉट्स का, जो भी मतलब मैम का था ना, तो हम लोग टिक वगैरह लगा रहे थे कि जो जो सेम है नर्सिंग टू नॉट्स का, ठीक है। तो इससे मेरा लगभग लगभग मतलब 40-50 चैप्टर्स हमको मतलब सब इक्वल बता रहे हैं कि सब चैप्टर्स आएंगे ही। तो हम लोग क्यों नहीं यार ऐसा किया जाए कि हम लोग पहले वही चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि हम तो यही सोचें कि वो जो आएगा वही डेफिनेटली हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग का ये कंप्लीट रहेगा, जैसे ठीक है 40-50 चैप्टर्स इसमें हैं, 40-50 चैप्टर्स, तो हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग के पास बस जो भी 30 चैप्टर्स और रहेंगे, ठीक है। तो और रहेंगे, और बाय चांस हम लोग को ऐसा नहीं लगता है कि कोई लोग ऐसे भी होंगे जिनको एक भी चैप्टर्स कंप्लीट नहीं होंगे, तो कोई ना। मैम ये बोल रही हैं कि इतना करने के बाद आप लोग का 65 मार्क्स आ जाएगा। आप बस सही से पढ़िए, ओके। नोट्स बनाइए, लेक्चर्स देखिए, होता है तो नहीं होता है तो 1 शॉट देखिए, वो हो गया। उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए और रेगुलर कीजिए। हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है कि आज पढ़े और उसका कल रिवीजन करेंगे। कल रिवीजन कीजिएगा तो कुछ टॉपिक्स आप लोग को समझ में नहीं आएगा। और सेकेंड बात है कि पढ़ने का मन नहीं करेगा, चलो यार कल पढ़े थे बाद में रिवीजन कर लेंगे, बट ऐसा नहीं करना है। अब हम लोग को रिवीजन डेली करना है,
डेली रिवीजन करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो जो ये देखिए हम बनाए हैं, जो पहले हम दिखा देते हैं आप लोग को। ये देखिए, ये रहा, ये केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। वो सब मैम सर जो भी थे ना, वो बता रहे थे, उतना को हम लोग एनालिसिस करके हम पूरा को लिखे हैं, क्योंकि हमको खुद एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो देखिए, ये रहा बायो का इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, और ये रहा फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। तो हम ये सोचें कि जब हम कंप्लीट कर ही रहे हैं तो हम पहले ये क्यों नहीं कर लें यार, जो पहले इम्पॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम यही कर लें। शायद हम मेरा भी सिलेक्शन हो जाए इस पे। और हम लोग को मात्र 70 लाना है, बोलने में नहीं लग रहा है, बट 70 मार्क्स लाना है हम लोग को। तो हम लोग को देखिए, अगर आप बायो तो हर किसी का अच्छा रहता है, बायो अच्छा है तो हम लोग उसमें टारगेट करें। जो देखिए आप लोग का ज़्यादा अच्छा, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए बस। हम फिजिक्स का मात्र 20 नंबर जोड़े हैं, 20 नंबर भी आना, क्योंकि फिजिक्स में ना 22 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। अब बताइए, न्यूमेरिकल तो हम लोग से बन नहीं रहा है, बट हाँ एक उपाय है जिससे न्यूमेरिकल बनेगा। ऐसा सब लोग, हम ना आज दिन भर यही देख रहे थे, क्योंकि हमको भी एक सीट चाहिए, हम बार बार ये बात रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबको चाहिए होगा। छोड़िए, सबसे पहला मेन टॉपिक है कि आप जो भी चैप्टर पढ़िए उसका A4 साइज एक पेज आता है, वो आपके बुक के पास होगा, नहीं होगा तो एक कॉपी का पेज लीजिए, उस पर जो भी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक छोड़िए, ठीक है। फॉर्मूला ये तो पता है ना, ये सबको पता है, वो ना आप पेज में लिखते जाइए, ठीक है। 2-3 पेज होगा, उसको डेली पढ़िए, फॉर्मूला हम लोग को याद रहेगा बस। कम से कम उसके बेसिस पे तो हम लोग को जब याद रहेगा, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे तो न्यूमेरिकल बन जाता है। न्यूमेरिकल कब नहीं सॉल्व होता है, जब फॉर्मूला बेसिस पे नहीं हो, सेम उसी पे रहेगा तो बन जाता है। और हर न्यूमेरिकल फॉर्मूला पर रहता है, हम लोग को लगाने ही नहीं आता है, बस दिक्कत यही है और कुछ नहीं। तो चलिए, हम लोग फिजिक्स का हम ऐसे ही प्लान शेड्यूल फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि पहले हम ये चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और नहीं हुआ तो देखा जाएगा। उसके बाद BCEC का एग्ज़ाम पड़ता है, आप अगर आप बिहार से हैं तो, और नहीं है तो हर एक स्टेट में पड़ता है। अब तो RUHS वाला भी मान गया यार, तो अब क्या ही कैंसिल होगा, तो ठीक है। तो सबका पड़ता है, तो इसीलिए अगर नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट बार स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देंगे, और क्या। पर प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो हम कल से यही रूटीन फॉलो करेंगे। आप लोग ये मत कहिएगा दिस टेस्ट नहीं दिए, ये वो लंदफन जो भी, हम टेस्ट अब नहीं देंगे। टेस्ट देंगे कब, जब मेरा पूरा कंप्लीट, और 1 मंथ हम फुल्ली रिवीजन करने वाले हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि बिना रिवीजन का कुछ होगा नहीं, उसमें हम MCQ करेंगे, PYQ करेंगे, और जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बायो फिजिक्स में, ठीक है। तो आप लोग को क्या अच्छा लगे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। एकदम मतलब जैसा आप लोग बोलिएगा उसके हिसाब से ही हम अपना चेंजिंग करेंगे। हमको भी लगता है यार, क्योंकि हमको भी कोई कुछ बताए कि आप गलत कर रही हैं जो भी, तो आप बताइए। ऐसे तो हम ये सब सजेशन, हमको एक दीदी हैं हमसे बड़ी हैं, वो भी एम्स में ड्यूटी कर रही हैं, तो वही हमको बताई हैं, और वो भी हमको एम्स के बारे में बताई भी थी। हमको तो BCEC के मतलब स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के बारे में पता था, ये नहीं, एम्स के बारे में नहीं। तो हमको वही बताए थे, पिछला बार उनका हुआ था, तो उनको भी पता है, अच्छा खासा पता होगा, क्योंकि वो वहाँ ड्यूटी कर रही हैं, जो भी हो। तो चलिए कोई ना। और हाँ, अगर आपको ये इम्पॉर्टेंस चैप्टर्स का जो भी नोट्स चाहिए कि आप क्या कौन कौन सा चैप्टर्स है, तो हम कमेटी पे डाल देंगे, बट उसके लिए आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा, इतना तो आप कर सकते हैं ना। और हाँ गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मन नहीं करता यार, 1 घंटा मेरा इस पे वेस्ट होता है, तो नहीं होगा तो हम छोड़ देने वाले हैं, क्योंकि मेरा भी एग्जाम्स हैं, आप लोग का भी है। तो अगर चाहते हैं तो हाँ, अच्छा से कमेंट वगैरह कीजिएगा, और ये पोस्ट हम तब पोस्ट करेंगे जब आप लोग कमेंट करके मांगने वाले हो, ओके। नहीं तो नहीं, क्योंकि हम तो ऐसे ही फॉलो करेंगे। मेरा इतना चैप्टर से लगभग 45 चैप्टर्स हैं, इससे हम लोग को एकदम 70 नंबर्स आ जाएंगे, पर उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को 45 दिन है भी, 45 दिन में हम लोग एक चैप्टर्स करेंगे। जो छोटा छोटा चैप्टर्स है उसको एक दिन में 2 चैप्टर्स कीजिए, 2 महीना में हम लोग को कंप्लीट करना है। आप
ऐसा समझिए कि हम भी 0 लेवल्स से ही तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमको बायोलॉजी कंप्लीट है और वो भी पूरा कंप्लीट नहीं है, बट है बायो है मेरा कंप्लीट, बट उतना भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस करते हैं तो हमसे भी नहीं बनता है, तो हमको फिर से पढ़ना ही पड़ेगा। और हाँ, ऐसा आप सोच रहे हैं कि पहले से पढ़ा हुआ अब नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि बिना रिविजन्स कुछ नहीं होने वाला। आपको आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आई मीन आंसर्स तो याद आएंगे, बट जब वो आंसर देखिएगा ना तो लगेगा यार ये तो चारों के चारों सही लग रहा है। ऐसा ही होता है। तो आप लोग सोच लीजिए क्या कीजिएगा। हम तो यही टारगेट लिए, अब यही अपनाने वाले हैं। टेस्ट सीरीज तो जब 1 मंथ बचेगा ना, रिवीजन करेंगे, उस टाइम हम लोग को और मज़ा भी आएगा, जब अच्छा लेवल बढ़ेगा और हम लोग का क्वेश्चन सही से सोल्व होगा। तो आज के लिए इतना ही गाइज। कमेंट में बताइएगा क्या हम सही रहे या फिर कुछ और करना चाहिए हमको। और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना पढ़िए। 2 महीना ही है, दिन रात एक कर दीजिए, पर पढ़िए, ठीक है। देखिए अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो यार मत कहिए, बहुत कुछ सुनने को मिलता है और हम अपना कहानी कभी और बताएंगे। फ़िलहाल उतना टाइम नहीं है जो बताने लायक हो, बट इतना आप ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय। और ये चैप्टर्स ही हम लोग को मार्क्स दिलवाएगा, क्योंकि हम लोग 4-5 प्लेटफॉर्म में से हम देख के ही ये चैप्टर्स का नाम लिखे हैं। और हाँ गाइज, सब्सक्राइब प्लीज़, ठीक है, बाय बाय।